मैं हूं निखिल खंडेलवाल। ये है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हाय गाइस, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एशियन पेंट का स्टॉक पैटर्न। तो यहाँ पे एशियन पेंट के स्टॉक के पैटर्न के अंदर अभी ऑप्शन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कंपेयर टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 41% से ये ऑप्शन की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है। तो अभी जब भी इस तरीके का स्पाइक आया है तब यहाँ के स्टॉक प्राइस ने, कंपनी के स्टॉक प्राइस ने काफ़ी बड़ा मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पे जिस तरीके से देख लीजिए कि लास्ट टाइम 24 जुलाई के टाइम पे एक बड़ा मूवमेंट डाउन साइड में आया था, जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हाई के बाद फिर नीचे क्रश हुई थी। अगेन सेम चीज़ जो हुई थी यहाँ पे ऑलमोस्ट 17 जनवरी के टाइम पे स्टॉक ऊपर आने बाद फिर अचानक से नीचे गिरा था, और अभी के टाइम पे अगेन अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगेन आप की कह सकते हो कि यहाँ से स्टॉक में अच्छी खासी एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग स्टॉक पैटर्न देख रहे हैं, तो सिंस 2021 हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2800 रुपये का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहाँ पे जैसे ही स्टॉक आ जाता है 2800 के आसपास, इमीडिएटली यहाँ पे बाइंग आना चालू हो जाती है। तो 2800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट टाइम ये एज अ रेजिस्टेंस करके था, बाद में स्टॉक हमेशा थोड़ा सा यहाँ पे टच करता है, फिर थोड़े दिन में वापस से उभर के वापस से ऊपर आ जाता है। तो 2800 का हम लोग यहाँ पे अगर सपोर्ट ले, अगर ऐसा एज्यूम करें कि स्टॉक प्राइस, और हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एशियन पेंट के अंदर थर्सडे के दिन मतलब 9 मई 2024 को यहाँ पे अर्निंग्स की अनाउंसमेंट। तो ये अर्निंग्स अनाउंसमेंट जब भी आती है तब ऑब्वियसली ऑप्शन के इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2800 का अगर हम लोग स्टॉप लॉस लेके अगर चलते हैं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक अच्छा रिस्क रिटर्न बन सकता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो स्ट्रेटेजी और आपने इसे किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2800 का पुट ऑप्शन ये सेल करना है। 2800 का पुट ऑप्शन सेल करना मतलब आपने बुलिश यहाँ पे प्राइजेस लिए हैं, और उसी के साथ उसको हेज करने के लिए हम लोग एक और आउट ऑफ द मनी, फर्दर आउट ऑफ द मनी यहाँ पे पुट ऑप्शन 2740 का यहाँ पे परचेस करेंगे। तो अगेन वापस बोलता हूँ, 2800 का पुट ऑप्शन सेल करना है, 2740 का बाय करना है। तो ये इस स्ट्रेटेजी की वजह से आपको जो प्रीमियम मिलेगा 2680 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम इनफ्लो होगा आज के दिन। ये पूरी स्ट्रेटेजी के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 38,000 यहाँ पे लगेंगे। मैक्स लॉस इन केस की स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है तो आपको मैक्स लॉस यहाँ पे 9,320 है, और आपका ब्रेक इवन मतलब आप स्टॉक पे जब लॉस बनाना कब चालू करोगे, जब अभी के लेवल से स्टॉक कम से कम 5% और गिर जाए। तो यहाँ पे 5% जब गिर जाएगा स्टॉक, फिर आप जीरो से लेके लॉस करना चालू करोगे, और मैक्स लॉस आपका यहाँ पे अगेन 2740 या उसके नीचे अगर स्टॉक चले जाता है फिर आप वहाँ पे मैक्सिमम लॉस करोगे, जो कि होगा 9,320 रुपया। तो अगेन अच्छा, इसमें आप जो भी चीज़ करोगे रिस्क रिवॉर्ड 3.5 से 1 का है। तो ये हो सकता है कि आप बोलोगे कि रिस्क इसमें ज़्यादा है, लेकिन अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है 76% का है। तो स्टॉक इतना नीचे गिरना एक्सपेक्टेड अभी तो भी नहीं है। अर्निंग से आपका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हाई होने की वजह से आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करके चल रहे हो, आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं है, मैक्स लॉस आपको पता है। हो सकता है कि 9 तारीख को जैसी अर्निंग अनाउंसमेंट आए, अगर पॉजिटिव आया तो आपका ये प्रॉफिट बहुत जल्दी, मतलब ये 9% का प्रॉफिट दिख रहा है, ऑलमोस्ट 5 to 6% आपके ये फ्राइडे तक के ही बन जाएंगे। अगर नहीं भी बने, स्टॉक उधर का उधर रहा, तब भी आपको यहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्रश होते जाएगी, तो उस चीज़ का आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी आईवी एक्सपांड हो जाता है तो वी सेल विथ हेज स्ट्रेटेजी, और उसका कॉम्प्रेशन जब अर्निंग्स अनाउंसमेंट होगी उसके बाद कॉम्प्रेशन में आएगा तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे एशियन पेंट का बुलिश ही है, लेकिन यहाँ पे हेज करके चलना ज़्यादा रिकमेंडेड है, प्रोवाइडेड मार्केट में वोलेटिलिटी अगर बढ़ गई तो ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए।